अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कंसोलिडेशन सेटलमेंट के न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, उसमें हमने फ्लो चार्ट भी देखा था कि प्रोसीड किस तरह करना है, न्यूमेरिकल किस तरह सोल्व करना है, किसी भी कंसोलिडेशन की न्यूमेरिकल को सेटलमेंट उससे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बिल्कुल सिंपल वे में, तो वो हम आज देखेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं इसमें। तो इसमें प्रोसीजर देख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस नोट से मैंने लिए हैं, ठीक है। उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका आपको सिंपल फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा इसके बाद, तो आप उससे समझ लें या इससे समझ लें। इसमें क्लियरली हर पॉइंट को शो किया हुआ है, मैं उसमें सिंपल आपको मेन पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको परफॉर्म करके आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं उनको किताब से बता देता हूँ, जो किताब में लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है कि आपने पहला पॉइंट करना है कि आपने सॉइल्स है, आपके पास प्रोफाइल गिवन है, एक सॉइल है, ठीक है। उसको आपने डिफरेंट लेयर्स में उसको प्रोफाइल बनाने हैं, मीन्स को उसकी लेयर्स में डिवाइड करना है और उसको स्टेटा देखने हैं कि कौन से स्टेटा में कौन सी लेयर के अंदर क्ले है, कौन सी सिल्ट है, कौन सी सैंड है। तो डिफरेंट जो सॉइल की टाइप्स हैं उनको आपने डिफरेंट अलग-अलग लेयर्स में बना देना है, उनकी डेप्थ मालूम कर लेनी है हर पॉइंट पर, ठीक है। और उसको टाइप ऑफ सॉइल लिख लेना है कि इसमें कौन सी सॉइल है, टाइप की इसमें कौन सी है, तो सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेनी है। फिर उसके बाद कंटिन्यू टू द बॉटम, और इसी तरह करते करते आपने नीचे पॉइंट तक जाना है। एंड पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे आपके रोक आ जाएगी, सॉइल यहाँ पे बहुत हार्ड आपका स्टेटा आ जाएगा, मीन्स कि आपकी रोक्स आ जाएंगी नीचे, तो वहाँ पे जाके आपने रुक जाना है। उससे नीचे आपने नहीं जा सकते, उससे नीचे स्ट्रेस भी नहीं जाएगा, तो हार्ड स्टेटा आपको मिल जाएगा। आप वहाँ तक जाएंगे, उधर तक आपने लेयर्स बुला लेनी है उस सॉइल की, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेट, फिर आपने हर लेयर की जो है स्टेटा की, सॉइल की, फर्स्ट करें एक सिल्टी सैंड है, उसके बाद क्लेई सैंड है, तो हर सॉइल की जो टाइप है उसके लिए आपने ड्राई यूनिट वेट और उसका जो वाटर कंटेंट जो है, उसके बाद आपने उसकी सैचुरेशन यूनिट वेट सारा ये कैलकुलेट कर लेने हैं थ्रू दी प्रॉपर चैनल। आपने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर लेने हैं। और लोकेशन ऑफ द वाटर टेबल, फिर आपने इसका वाटर टेबल की लोकेशन देखनी है कि पानी की वाटर लोकेशन की टेबल कहाँ मतलब कहाँ तक आ रहा है, किस लेयर तक आ रहा है, तो उस पॉइंट पे आपने वो निशान लगा के वाटर टेबल की लिख देने की डेप्थ कहाँ तक वाटर टेबल है, लोकेशन पता करनी है वाटर टेबल की। उसके बाद आपने टेस्ट परफॉर्म कर देना है, टेस्ट परफॉर्म करना है और ये लैब में करना है। इसमें आपने नॉर्मली कंसोलिडेटेड ओवर कंसोलिडेटेड टेस्ट परफॉर्म करना है, चेक करना है कौन सी है आपकी। फिर उसके बाद आपने असाइन करनी है वैल्यूज़, हर लेयर को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करनी है, सीसी की और रिकम्प्रेशन कर्व इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट आपने असाइन कर देनी है अकॉर्डिंग टू लेयर। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सी लेयर हो तो कौन सी उसको कंप्रेशन की इंडेक्स की वैल्यू असाइन करेंगे हम, ठीक है। वो असाइन करनी है। फिर उसके बाद ईच स्टेटम की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपने ये ओवर कंसोलिडेशन जो इसका मार्जिन है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। और ये मार्जिन की वैल्यू, मार्जिन स्ट्रेस की वैल्यू, ये आपकी नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए कांस्टेंट रहती है। और फुली हार्ड स्टेटम अगर आपको मिल जाए, यानी कि बेड रॉक तक आप चले जाएँ, बेड रॉक का वैसे ही आपका जो कंप्रेसिव जो कंप्रेशन कर्व जो है आपको रिकम्प्रेशन कर्व, उसमें कंप्रेशन होगी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल मिलेगी आपको। तो ये बेड रॉक और ये ग्लेसिस फील्ड है जो आपको एंड पॉइंट पे मिलेंगे। तो या इधर इस पे ये कोई सॉइल की लेयर नहीं है, इस पर आप लोड नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो ये आपका एंड लेवल है। तो मैक्सिमम थिकनेस आपने लेनी है। अब आपने लेयर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। आपने जो लेयर्स बनाई थी स्टेटा, फर्स्ट करें ये क्ले है, उसके बाद सिल्ट है, ठीक है। तो इन लेयर्स को आपने बनाया हुआ था, उसके बाद आपने इनको भी फर्दर डिवाइड करना है। अगर ये फर्स्ट करें लेयर आपकी 12 मीटर की है एक लेयर और दूसरी 13 की है, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि उनको भी आपने फर्दर डिवाइड करना है ताकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट हो सके, ठीक है। मोर देन एक्यूरेट आपने रिजल्ट लेने के लिए इनको फर्दर डिवाइड करना है। और उनकी लेयर्स जो बनानी है उसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज की थिकनेस बताई हुई है कि 2 से 5 मीटर के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 12 मीटर है तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक लेयर की। तो इसको आपने डिवाइड करना है, इसको इस रेंज के दरमियान लाना है इसकी, ठीक है। इसको फर्स्ट करें 12 को आप डिवाइड कर दें 3 पे, तो ये 4 हो जाएगा कि 3 लेयर्स बनेंगी इसके दरमियान, ठीक है। 3 लेयर्स आएंगे मजीद और वो 4-4 मीटर की होंगी, तो वो इस रेंज के दरमियान आ जाएगी, तो ओके आपका। तो आप लेयर्स बना सकते हैं। तो इस तरह आप लेयर्स मुख्तलिफ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप टेबल बना लेंगे। तो टेबल का तरीका भी मैं बता दूंगा किस तरह बनाते हैं। तो सम टाइम टू फाइंड द पोर वाटर प्रेशर पीजोमीटर, और वो कहता है कि पोर वाटर प्रेशर सम टाइम अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या पीजोमीटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं उस साइट पर जाके, तो एक्यूरेट आपको उससे पोर वाटर की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद वो कहता है देन आफ्टर डैट आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, सारी चीज़ें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के बाद आपने अननाउन जो रह गया आपका सेटलमेंट रह गया, और सेटलमेंट का फार्मूला आपको गिवन है, उसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको ऊपर आपने फाइंड कर ली हैं और वो पुट करेंगे। तो हर लेयर के अंदर आप सेटलमेंट 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। और लेयर कौन सी, जो आप लेयर्स बना रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे जो कि इस रेंज के दरमियान इसकी एक लेयर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है, 2 बातें एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया वो आपको मैं दिखा देता हूँ।
इस पर सिंपली आपने जो काम करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपने करना है कि आपने सेटलमेंट कैलकुलेट करनी है। सेटलमेंट का फार्मूलाज आपको गिवन है, ठीक है। अब पहले आपने ये चेक करना है सेटलमेंट का फार्मूला जो गिवन है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए और है, ओवर कंसोलिडेटेड के लिए और है, और इसके अंदर मजीद 2 केसेस हैं उनके लिए, दोनों के लिए और हैं। तो मीन्स के 3 आपके फार्मूलाज होंगे। तो 3 फार्मूलाज के लिए पहले आपने चेक करना है आपकी सॉइल कौन सी लेयर में कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है। क्योंकि आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ लेयर्स होंगी, एक क्लेई सॉइल है, एक सिल्टी सैंड होगी, ठीक है, एक फेड कलर सैंड है। तो दोनों में प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो और दूसरी ओवर कंसोलिडेटेड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लेयर के अंदर जितनी लेयर्स आप डिवाइड करेंगे, जितनी लेयर्स बनाएंगे, उनके लिए अलहदा फार्मूलाज यूज़ होंगे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड के फार्मूला यूज़ होंगे। और अगर इस लेयर के अंदर जो भी लेयर्स बनाएंगे, जितनी आप लेयर्स बनाएंगे, उस लेयर्स के अगर आप स्ट्रेसेस या कह सकते हैं सेटलमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूलाज इसके अपने होंगे, ओवर कंसोलिडेटेड के फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। ये चेंजिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सारी लेयर्स में एक ही टाइप की सॉइल हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कहीं भी। तो अब पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट में आपने यही चेक करना है कि कौन सी लेयर में कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है। तो उसके लिए आपने पहले कैलकुलेट करना है, आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये 2-3 लेयर हैं, इसमें ये पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। सैंड ये आपको सेट है, ऊपर क्ले है, ठीक है। तो आपको सैंड में उसने पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट, इससे आपने वो सैंपल लिया और उससे वैल्यूज़ आपको दे देता है। इस पॉइंट पे वो कहता है कि आप स्ट्रेस कैलकुलेट करें, तो इस पे आप इनिशियल स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल स्ट्रेस भी मैंने आपको बता दिया किस तरह करेंगे। फाइनल जो एक्सटर्नल लोड ऐड होता है जिसमें, वो कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू आपको वो गिवन रहेगा इस पॉइंट पर, ये देगा, ठीक है। तो आप इन तीनों के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेंगे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है सैंड हमारी, ठीक है। ये सेटा क्या है, कौन सी टाइप की ये सॉइल है हमारी, ठीक है, वो चेक कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके फार्मूलाज यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड होगी तो ओवर कंसोलिडेटेड के फार्मूले यूज़ होंगे, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फर्दर मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, इसके कौन से फार्मूलाज हैं। पहले आपने ये चेक कर लेना है कि कौन सी लेयर में कौन सी टाइप की सॉइल है, और ऊपर क्ले की तो रह जाएगी, ठीक है। आप फर्दर इस तरह चेक करेंगे और इसके लिए भी कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा जिससे आप चेक कर लेंगे इसमें कौन सी टाइप की सॉइल है, तो कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो हर लेयर में डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे। पहले तो बात होगी कि आपने चेक कर लिया कौन सी टाइप की सॉइल किस लेयर में है, फिर उसके बाद आपने चेक कर लिया कि फ़र्ज़ करें इधर ये आपके ओवर कंसोलिडेटेड है, तो ओवर कंसोलिडेटेड के लिए जो कंप्रेसिव जो आपकी ये वैल्यू है, कंप्रेसिव इंडेक्स और रिकम्प्रेशन इंडेक्स की वैल्यू जो है वो गिवन होगी हर स्टेटा की, ठीक है। वो आपको टेबल से भी मिल जाएगी या आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है। तो आप वो पुट कर देंगे यहाँ पे, हर लेयर को डिफरेंट वैल्यू देंगे इसकी, ये फाइंड कर लेंगे। फिर टाइप सॉइल पॉइंट कर ली, उसके बाद आपने एंड पॉइंट, यही आप समझे ये लास्ट पॉइंट है, इसमें आपने टेबल बना लेना है। टेबल में आपने पहले लेयर्स लिखना है, फिर उसके बाद हाइट लिखनी है, और उसके बाद आपने इनिशियल फाइंड करनी है, और उसके बाद फाइनल स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। देन आपने सेटलमेंट का फार्मूला लगा के आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ पे लेयर्स जो बनानी है, लेयर्स मुख्तलिफ बनानी है। लेयर की रेंज मैंने आपको बता दी 2 से 5 मीटर के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है, हर लेयर की। तो मुख्तलिफ लेयर्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जिस लेयर पर फ़र्ज़ करें ये लेयर है मेरी, ठीक है, मैं ये तीसरी नंबर की लेयर है, ठीक है। इसका डिस्टेंस मैं कह लूँ कि 2 से 5 के दरमियान होना चाहिए, तो 4 मीटर है फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो लेट्स से कि इसमें ऊपर भी लेयर्स हैं, मैं इस पॉइंट तक इसका इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ इस लेयर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लाजमी है कि मुझे इस लेयर के अंदर अगर फाइंड करना है तो इस लेयर की हाफ तक मैं आऊँगा, ठीक है। इस लेयर के हाफ तक मैं टोटल हाइट कैलकुलेट करूँगा, इस लेयर तक मैं कैलकुलेट करूँगा स्ट्रेस, तो वो मेरी इनिशियल स्ट्रेस होगी। और इसी के हाफ तक मैं कैलकुलेट, यानी कि इसी मिड लेयर की मिड पॉइंट पे मैं जो भी स्ट्रेस कैलकुलेट करूँगा वो इनिशियल करूँ या फाइनल करूँ, तो इस पॉइंट पे ही करूँगा, ठीक है, इस लेयर के मिड पे ही करूँगा। ये बात याद रखनी है, मिड पॉइंट पे करना लाजमी है। अगर ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें आपका एरर आ सकता है, आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे आपने हमेशा इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है जो टेबल में है। तो उसके बाद आपने सेटलमेंट के फार्मूले लगाने हैं, और सारी सेटलमेंट जो हर लेयर पे है वो सारी आपने ऐड करते जाने हैं, और आपकी सेटलमेंट जो आई है वो एट द एंड टोटल करके सम कर देना, वो सेटलमेंट का आ जाएगा आपके पास। इसी तरह फार्मूला एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो क्वेश्चन जो गिवन है वो कह रहा है 3 मीटर डेप्थ है, ठीक है। आपने एक लेयर है सॉइल की, उस पर 3 मीटर डीप जो है वो सॉइल का स्टेटा जो है वो ऐड करना है आफ्टर दी इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल के बाद आपने फाइनल पॉइंट के लिए जो एक्सटर्नल लोड यानी कि ऐड करना है, वो ये ऐड करना है 3 डीप कंपैक्टेड फील्ड ओवर दी सॉइल प्रोफाइल पे ये डालना है आपने, यानी कि ये लेयर जो है 3 मीटर की, ये आपने इस डेंसिटी की सॉइल जो है वो आपने एक्सटर्नली ऐड करनी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, यानी कि आप प्रपोज्ड फील्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो आपने प्रपोज है कि आपने डालना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कह लें ऊपर बन रहा है इतने स्ट्रेस का, ठीक है, ये ऊपर
एक्सटर्नल लोड कहते हैं इसको। इसके बाद वो कहता है कि आपने ये पॉइंट है, ये सॉइल के स्टेटा हैं, ठीक है, बनाए हुए लेयर्स। इसमें ए पॉइंट यहाँ पे ये डायग्राम आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। ए पॉइंट पे वो कहता है मैंने यहाँ पे इस लेयर, इस स्टेटा यानी कि जो सॉफ्ट क्ले की स्टेटा है, ठीक है, और इसके अंदर से मैंने ए पॉइंट से मैंने सैंपल लिया और ए पॉइंट से सैंपल लेने के बाद टेस्ट किया उसको फील्ड लैब के अंदर, तो उससे वैल्यूज़ जो आई हैं वो ये आई हैं। वाइड रेशो आ गई, कंप्रेशन सी की वैल्यू आ गई और रिकम्प्रेशन की वैल्यू आ गई। इस तरह आपके पास प्री कंसोलिडेशन टेस्ट की वैल्यू भी आपने उसने कैलकुलेट करके दी है, जो कि कर्व अचीव होती है, उसमें ट्रांजिशन पॉइंट बी पे आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये मिल गई आपको। इसके बाद वो कहता है सैंपल इज सॉफ्ट क्ले स्टेटम टू फाइंड दी, वो कहता है आपका जो सैंपल जो आपने लिया वो सॉफ्ट क्ले इधर से लिया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अल्टीमेट कंसोलिडेशन स्टेप्स बताएं, कंसोलिडेशन सेटलमेंट आपने बतानी है, जो कि यहाँ पे से इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो अब वो इसको डायग्राम को क्लियर देख लेते हैं। तो इसमें डायग्राम में वो कह रहा है कि यहाँ पे इस डाटा के अंदर से यहाँ से सैंपल लिया गया, ठीक है। इस सैंपल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आपको प्री कंसोलिडेशन टेस्ट की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पहला स्टेप करना है। पहले स्टेप में आपने चेक करना है कि कौन सी लेयर में कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है, तो उसके कौन से केसेस हैं, ठीक है। तो ये 3 केसेस हमने देख रहे हैं। तो उसके बाद उसके लिए पहले हमें FC इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद F यहाँ पे इनिशियल स्टेज की और फाइनल स्टेज की वैल्यू चाहिए थी इसी पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिली है, तो इसी पॉइंट पे सारे स्टेजेस भी कैलकुलेट अदर करेंगे हम। तो इनिशियल स्टेज कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, ये देख सकते हैं इस पॉइंट तक मैंने इनिशियल स्टेज किया। इनिशियल स्टेज में ये जो प्रपोज फील्ड है ये नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा, ये बाद में आएगा, एक्सटर्नल लोड है, ये इनिशियली नहीं आएगा। तो इनिशियल स्टेज में ये कैलकुलेट नहीं होगा। स्टेज कैलकुलेट करना आता है आपको यूनिट वेट इनटू हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ स्टेटा, थिकनेस आ जाती है। तो इसमें आपका ये स्टेटा आ जाएगा। उसके बाद इस स्टेटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। फिर उसके बाद फर्दर आपने ये इस पॉइंट तक आना है, ये पॉइंट तक, तो 4 इंटू यूनिट वेट मल्टीप्लाई करवाएंगे 16, तो ये आ गया। इसमें आप माइनस क्या करेंगे, इसमें ये देख सकते हैं वाटर टेबल की यहाँ पे डेप्थ है, तो ये वाटर टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डाउन यह सारा वाटर टेबल है। तो मुझे तो इस पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये पोर वाटर प्रेशर जो है इसमें कैलकुलेट करके पोर ये वाटर की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको मैंने माइनस कर देना है। तो वो किस तरह का होगा, इसका जो यूनिट वेट होगा वाटर का, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसकी टोटल डेप्थ से। टोटल डेप्थ इसकी कितनी बन रही है, देख सकते हैं 4 + 2 6 बन रही है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इसका जो यूनिट बेस है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये पाउंड में अगर हो तो वो 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पाउंड में भी अक्सर गिवन होती है, तो ये वैल्यू आपकी यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और ये किलोन्यूटन में है 9.8, ठीक है। तो ये किलो पास्कल में आपके पास इनिशियल स्टेज आ गया 8.8। अब फाइनल स्टेज कैलकुलेट करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सारा कुछ ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने कैलकुलेट किया, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेयर जो आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड की है ये भी ऐड करेंगे अब। तो इसको ऐड कर लें, अब इसमें सिर्फ इसको ये ऐड करें, इसकी जो है यूनिट वेट को इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करवाएं, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई की और इसको इनिशियल ऐड किया, तो ये सारा फाइनल हमारे पास स्टेज निकल के आ गया 129 किलो पास्कल, ठीक है। अब पता लग गया हमारे कि इनिशियल कैलकुलेट हो गया फाइनल, और यहाँ पे प्री कंसोलिडेशन हमारे फाइंड हो गया। अब आप देख सकते हैं इसका आपका प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस और जो इनिशियल स्ट्रेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। इनिशियल देख सकते हैं 72 है और यहाँ पे 70 है, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस वो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने ये बात की थी, अगर हम तो अब हमारा जाके नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होगा, तो क्ले हमारा कंफर्म हो गया कि ये स्टेटा हमने यहाँ से इस सैंपल लिया था इस स्टेटा से, तो इस स्टेटा इस सैंपल से हमें पता लगा कि ये जो है ये टाइप कौन सी टाइप है सॉइल की, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। तो पता लग गया कि ये सारा स्टेटा जो है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, ठीक है। आप अज्यूम करें यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पॉइंट नहीं गिवन तो आप खुद से अज्यूम कर लें इसको, जो नीचे एक जो स्टेटा आ गया है नॉर्मली कंसोलिडेटेड, तो दूसरा स्टेटा भी आप वही अज्यूम कर लेंगे अगर आपको इस पे पॉइंट नहीं गिवन। अगर इस मीडियम स्टैंड में भी आपको एक पॉइंट गिवन है, वहाँ से भी एक सैंपल लिया गया यानी कि बी पॉइंट होगा वो, तो उधर से भी आपको उसकी भी वैल्यू अगर गिवन है यानी कि FC यानी कि प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस की वैल्यू गिवन रहेगी, तो आप उस पॉइंट तक उसी तरह फर्दर इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे स्टेट, देन उसको कंपेयर करके देखेंगे कि आपकी कौन सी सॉइल है टाइप की, ठीक है। अगर नहीं गिवन पॉइंट, जिस तरह नहीं गिवन यहाँ पे इस केस में, तो मैं जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड एक सॉइल सैंपल के लिए आया तो वो दूसरी जो स्टेटा है उसके लिए भी वही नॉर्मली कंसोलिडेटेड ही अज्यूम करूँगा, ठीक है। ये बात कन्फर्म है। अगर वो पॉइंट नहीं देगा इट मीन्स के दोनों सेम है, दोनों सेम टाइप की सॉइल है, यहाँ पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड ही हैं। तो मेरी ये और ये 2 लेयर्स थी, दोनों ही मेरी नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो गई हैं, ठीक है, इनिशियली जो लेयर्स थी। अब मैंने ये भी कंफर्म कर लिया कि मेरी लेयर्स दोनों कौन सी हैं, इनिशियल नॉर्मली कंसोलिडेटेड हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था मेरा इनको असाइन करना। असाइन क्या करना है,
ये देखें मेरा दूसरा पॉइंट था असाइन करना यहाँ पे CC। अब इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखें नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए ये फार्मूला ये चेक है और इसके लिए ओवर कंसोलिडेटेड के लिए यही चेक है मेरा, ठीक है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए ये फार्मूलाज हैं। अब मेरा यहाँ पे कंप्रेशन का जो होगा, अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो CC यूज़ होगा इस फार्मूले में, ठीक है। अगर मेरा ओवर कंसोलिडेटेड केस आ जाता तो मैं यहाँ पे CR यूज़ करता, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में CR भी गिवन था और CC भी गिवन था, तो मुझे अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, CC यूज़ करना है। तो मुझे CC यूज़ करना है फॉर दी नॉर्मली कंसोलिडेटेड। मुझे कंप्रेशन की वैल्यू, कंप्रेशन इंडेक्स फाइंड करना है जो कि CC/1 + E होता है फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और ओवर कंसोलिडेटेड के लिए ये होता हमारा CR होता। तो मैं CC कैलकुलेट कर लिया इस लेयर के लिए, ठीक है। तो CC की वैल्यू हर लेयर के लिए अपनी होती है। ये सॉफ्ट क्ले है, सॉफ्ट क्ले के लिए CC की वैल्यू और होगी, मीडियम सैंड के लिए और होगी। तो सॉफ्ट क्ले के लिए उसने यहाँ पे दी हुई है मुझे, बिकॉज ये इसके लिए क्यों की है, क्योंकि यहाँ सैंपल ये A पॉइंट से लिया ना, तो सैंपल A पॉइंट से लिया, उसके मुताबिक टेस्ट किया तो ये रिजल्ट्स आए। तो पॉइंट जहाँ से लिया गया उस सॉइल की जो CC की वैल्यू है वो ये है, लेकिन मीडियम सैंड की मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, वो मेरे पास टेबल है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि कंडीशन आपको गिवन रहेगी, अगर आपको CC की या CR की वैल्यू नहीं गिवन तो उस सॉइल की टाइप गिवन होगी और उसमें आपको ड्रेनेज यहाँ पे इसकी परसेंटेज गिवन होगी। तो ये आप ले लेंगे और उसके टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल गिवन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी टाइप थी मीडियम सैंड और आपकी DR की वैल्यू जो थी 40% थी। 40% वर्टिकली डाउनवर्ड आए और यहाँ से हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रो देख लें आप, रो नंबर 4 है यहाँ पे फाइंड टू मीडियम सैंड, ठीक है। इसकी मैं आपको 0.008 आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप ये वैल्यू ले लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे CC ये किसकी वैल्यू आ गई, ऊपर देखें लिखा हुआ है यहाँ पे CC/1 + E0। डायरेक्टली आपको ये कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू ही दे रहा है, यहाँ पे CC की वैल्यू नहीं दे रहा, कंप्रेशन इंडेक्स पूरे की वैल्यू दे रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हैं CC की वैल्यू इसने यहाँ पे इस डाटा के लिए अलहदा फाइंड कर लिया कंप्रेशन इंडेक्स, और इस डाटा के लिए मैंने अभी CC/1 + E0 की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि 0.008 आई थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और दोनों की डाटा की ये मैंने वैल्यूज़ भी असाइन कर दी। अब मेरा तीसरा स्टेप था, मैंने टेबल बनाना था। टेबल किस तरह, लेयर और H लिखना था, यानी कि ये आप टेबल इसी तरह एग्जैक्टली यूँ बना लेंगे, ठीक है। इसमें हो सके तो आप C- की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊँगा कब पुट करेंगे, ये आपने लिख लेने हैं वैल्यूज़, ठीक है। फार्मूलाज जो इसमें पुट करना है, अब नॉर्मली कंसोलिडेटेड, अब जौन सा फार्मूला आपने सेटलमेंट का यूज़ करना है वो आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, उसका रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फार्मूलाज कौन से थे, अगर आपकी सॉइल जो है वो की लेयर जो है वो कौन से टाइप के सॉइल में आ रही है, अगर आपकी लेयर आ रही है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के अंदर आ रही है तो आपके सेटलमेंट का ये फार्मूला होगा। अगर ओवर कंसोलिडेटेड का केस नंबर 1 यूज़ हो रहा है आपका सॉइल का, तो उसकी सेटलमेंट का फार्मूला ये यूज़ होगा, ठीक है। ये आपके वैल्यूज़ नोन होनी चाहिए। अगर केस नंबर 2 यूज़ हो रहा है ओवर कंसोलिडेटेड का और लेयर आपकी उसी रेंज के आ रही है, रेंज के अंदर आ रही है, तो सेटलमेंट का फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आप इसके नीचे लिख लेंगे और रेफरेंस दे देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मैं C का नाम देता हूँ, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। तो मेरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर C यूज़ होगी तीनों में, बिकॉज कि मैंने यहाँ पे ये सॉइल जो है, ये सॉइल का दो ही सॉइल के डाटा थे ना, तो इसमें मेरा क्या हो गया, इसमें भी मेरी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है और इसमें भी मैंने अज्यूम कर ली नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, बिकॉज कि मुझे यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं था तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकता था, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे लिख लेना है, लेयर बनानी है। लेयर्स को बनाने का मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया था कि इसमें आपने कितनी लेयर बनानी है, आपने लेयर्स इस तरह बनानी है, डिवाइड करना है कि आपकी मैक्सिमम जो एक लेयर की डेप्थ हो वो 2 से 5, तो आपने लेयर्स में डिवाइड करना है। लेयर्स यहाँ से स्टार्ट करनी है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से, ये तो एक्सटर्नल है, ठीक है, लोड, तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करनी है लेयर्स बनाना। अब देखो पहली लेयर बन रही है 1.5 मीटर, ठीक है, रेंज के दरमियान है, तो एक लेयर मेरी ये बन गई। दूसरी लेयर बन गई 2 मीटर की, रेंज के दरमियान है, दूसरी लेयर बन गई। तीसरी लेयर ये 10 मीटर की है, तो 10 मीटर तो 2 और 5 के दरमियान नहीं आ रहा, तो मैं इसको बनाऊंगा, इसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ। मैंने 3 पे डिवाइड किया, इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया जो कि मेरा अच्छा रिजल्ट मुझे देगा। तो 3, चौथी, पाँचवीं, 3 लेयर में डिवाइड किया इसको। तो मैंने किस तरह डिवाइड किया, मैंने 3 के पहली लेयर रखी, यानी कि 6 हो गया ये, और टोटल मेरी 4 मीटर की लास्ट मैंने लेयर रख दी। तो ये लेयर्स में यूँ डिवाइड किया, ठीक है। टोटल लेयर ये बन गई और आप ये देखेंगे जिस लेयर के दरमियान आ रहा है, अगर आपने फर्ज करें आप यहाँ पे दूसरी लेयर पे कैलकुलेट करें, ठीक है, दूसरी लेयर आपकी यहाँ पे है, तो दूसरी लेयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेस, तो कैसे
आपने वो जो स्ट्रेस वगैरह इनिशियल स्ट्रेस और फाइनल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है जो इस टेबल में ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हर लेयर के अकॉर्डिंग। तो फ़र्ज़ करें आप इस लेयर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें तीसरी लेयर में आ जाए, चलें तीसरी लेयर है यहाँ तक, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ तक बन रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसके स्ट्रेस यहाँ से ये लेंगे, टोटल हाइट कैलकुलेट करते हुए आएंगे, लेकिन आपने किस पॉइंट तक करना है, इस लेयर के हाफ तक करना है कैलकुलेट। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बिकॉज कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये आप गलत कर देते हैं यहाँ पे स्टेप, तो आपका सारा प्रोसीजर गलत हो जाएगा। तो फाइनल भी आपने यहीं पे सेंटर तक करना है जिस लेयर का आप कर रहे हैं। अगर आप 4 लेयर का कर रहे हैं तो 4th लेयर पे आ जाएं। 4th लेयर आपकी ये यहाँ सेंटर ये बन रही है, तो इसमें आप सारी ये टोटल लेयर लेंगे, ये टोटल लेंगे, ये टोटल हाइट लेंगे, लेकिन यहाँ पे चौथी लेयर के अंदर आप ये इसकी हाफ लेंथ लेंगे। यहाँ तक आप इस पॉइंट तक कैलकुलेट करेंगे, इस लेयर के मिड पॉइंट तक, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे मैंने, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, हर पॉइंट के स्ट्रेस ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बता चुका। फिर उसके बाद आपने देख सकते हैं पहली 2 लेयर जो हैं वो किस रेंज में आ रही हैं। पहली 2 लेयर्स किधर आ रही हैं, पहली 2 लेयर्स जो आ रही हैं वो मीडियम सैंड के अंदर आ रही है। और मीडियम सैंड के अकॉर्डिंग मैंने जो CC की वैल्यू ली थी वो टेबल से ली थी, 0.008 ली थी, ठीक है। कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू वो डायरेक्ट ये आ गई पहले 2 लेयर्स की। और अगली 3 लेयर्स जो हैं वो आ रही हैं सॉफ्ट क्ले के अंदर। सॉफ्ट क्ले के अंदर CC की वैल्यू मुझे गिवन थी और उधर से मैंने ये कंप्रेशन इंडेक्स निकाला, तो उसके लिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया नॉर्मली कंसोलिडेटेड, दोनों सॉइल कंसोलिडेटेड, सारी लेयर्स जो है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड के अंदर ही हैं। तो मैंने फार्मूला यूज़ किया नॉर्मली कंसोलिडेटेड का सब के लिए, और मैं वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करके सबकी यहाँ पे कैलकुलेट करता गया। मुझे आंसर जो मिला वो यहाँ पे मीटर में मिल रहा था और मैं उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करता जा रहा था। तो मिलीमीटर में मैंने कन्वर्ट किया और इसका सारा टोटल कर लिया, हर लेयर की टोटल जो सेटलमेंट आई वो मेरे पास ये निकल के आ गई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका मैं प्रोसीजर थोड़ा सा नीचे भी कर दिया। अगर आपको टेबल नहीं समझ लग रहा तो लेयर तक किस तरह कैलकुलेट करना है, मिड तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनल कैसे है, यहाँ पे फाइनल लेयर वही आएगी जो इसका प्रपोज्ड जो ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। और होप सो आपको समझ लगी होगी इस न्यूमेरिकल 1 की। इसको आप प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके फर्दर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ऑन कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है। इजी हो जाएगा, तो आपको उससे क्लियर आइडिया होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो होप सो आपको समझ लगी होगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका फ्लो चार्ट समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।